अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज बात करेंगे। पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि बजट की वजह से लोग परेशान हैं। मुझे कुछ वीडियो लोगों ने भेजी, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान ने तेल की कीमत बढ़ाने के लिए ऐलान किया, तो शहबाज शरीफ ने कहा जनाब ये कीमत आप कम करें, गवर्नमेंट को इसका कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह अब अगर इन्होंने कीमत बढ़ाई है शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने, तो वहां पे वो चीजें भूल गए। जब भी बात करें तो इंसाफ की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए थे। आपके इल्म में होना चाहिए, जब इमरान खान साहब थे धरने में, उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब जो भी महंगाई हो रही है, कर्जे लिए जा रहे हैं, मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है जी हम ठीक करेंगे, और बहुत कुछ लोगों को बताया था। सेम वही चीज़ें शहबाज शरीफ ने बताई, नवाज शरीफ ने बताई, जरदारी ने कहा सिंध को हम बड़ा ज़बरदस्त सूबा बना देंगे। जितना ज़बरदस्त सूबा वो है वो सबके इल्म में है। बात करने का मकसद जो आज है वो ये है कि झूठ। जी हाँ, बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब हमें तो मुल्क का पता ही नहीं था कि ये हालात है इसके, ये बिल्कुल ही दिवालिया होने के करीब था, खजाने में पैसे नहीं थे। इसी तरह जब ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी वही बात की कि जनाब मुल्क जो है वो दिवालिया हो रहा है, खजाने में पैसे नहीं है, जो पैसे हैं वो भी ये खर्च कर रहे। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि होता ये है कि जो कुछ जब ये सियासतदान कहते हैं वो कर नहीं पाते। इमरान खान आज तो उसके साथ एक जुल्म हुआ जिसकी वजह से दोबारा पॉपुलर हो गया, वो लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन आपके इल्म में होगा कि आखिरी दिनों में लोग इमरान खान की गवर्नमेंट से भी तंग थे। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, अक्सरियत में नून लीग जीत गई। उस वक्त भी लोगों को पता था कि ये चोर हैं, इन पे केस है, इन पे सब कुछ है। दूसरी तरफ इमरान खान ने वो बार बार दफा बताता रहा कि ये इन्होंने मुल्क को लूटा है। लेकिन क्या वजह कि इमरान खान भी पाकिस्तान के हालात तब्दील ना कर सका और दूसरे लोग भी ना कर सके 30 साल से। ये है असल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज एक मैंने प्रोग्राम किया है, थोड़ी देर तक वो अपलोड करेंगे, वो भी सुनिएगा। उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात उस औरत ने की, कराची से थी, कि हम चाहते हैं कि अपने आप को ना बदलें। मकसद उनका यह था बताने का, और सब कुछ बदल भी जाए, सब कुछ ऐसे हो जैसे यूरोप में होता है, और हमारे जो काम हो वो ऐसे ही हो जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? आप खुद गौर करें। इमरान खान अकेला आदमी वो आपको कैसे तब्दील कर सकता है जब आप खुद तब्दील होना ना चाहें। इसमें जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला ये आया हुआ है कि जो भी बंदे गलत काम करते हैं वो उसको गलत काम समझते नहीं है। कोई रिश्वत लेता है वो भी सोचता है कि ये सही है, सब ले रहे हैं, मैं भी लेता रहूंगा। कोई और काम करता है वो भी कहता है ठीक। लड़कियां इस वक्त और ख़वातीन जो हैं, मुझे जो इतला मिली है, गलत धंधा करती हैं, गलत काम अपने खराजात पूरे करने के लिए। वो कहती कि वो कर रही है मैं भी करती रहूंगी, पैसे आने चाहिए, किसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। एक तरफ हम कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है, दूसरी तरफ हमारे काम जो है वो गैर इस्लामी की होते जा रहे, गैर अखलाकी होते जा रहे। एहसास नहीं है। किसी ने अगर कोई मुलाजिम घर में रखा हुआ है तो आए दिन ये खबरें भी आती रहती थी कि उसके साथ सलूक ऐसे किया गया। वो उस बेचारे ने क्या बोलना, वो ऐसे ही है जैसे घर में आपने एक जानवर पाला हुआ है। बेजुबान होते हैं वो, गरीब लोग होते हैं, उन्होंने क्या आवाज़ उठानी। जो अमीर लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हैं कि उन्हें कोई सांस नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई भी आ जाता है, वो कहते हैं हमारा सिलसिला चल रहा है तो चलने दें। ये पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर अगर आप गौर करें तो अक्सर यही देखा जा रहा है।
आप मसाले तो देंगे, मुझे भी बड़ा दुख होता है जब मैं गरीब को देखता हूँ। वो तो जरदारी भी कहता था मुझे गरीब को देखकर बड़ा दुख होता है। लेकिन गरीब बनाए किसने यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। गुर्बत आई कहाँ से, क्या वजह के हमारी इमाम गुर्बत से नहीं निकल सकी। सबसे बड़ी वजह यही है कि जब वहां पे हकूक जिस पर डाका डाला जाता है, वो गरीब के हकूक पे डाका डाला जाता है। अमीर के भी वो ऐसे ही है, जिस तरह जिसके पास जितनी ताकत है उस हिसाब से वो दूसरे के ऊपर पैसे है, मकान है, जायदाद है, कुछ भी है, वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। और फिर इसी तरह जिंदगी चल रही है। और जो चीजें जेहन में आई हुई हैं कि जो चलता है चलने दो, मिट्टी डालो, चल रहा है सिलसिला। ये नाज़रीन हम कैसे तब्दील कर सकते हैं अपने आप को, जब हम खुद। फिर एक और भी चीज है जेहन में कि यार मेरे एक बंदे के ठीक होने से कौन सा मुल्क ठीक हो जाना, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। और फिर एक एक करके जो बेड़ा गर्क हो जाता है वो आपके सामने हुआ है, हो नहीं जाता, हो गया है। नाज़रीन हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले हमें इंसानियत सीखनी होगी। मैं प्रोग्राम करता हूँ, उसमें आके लोग कहते हैं जी हम मुसलमान मुल्क है, मुस्लिम है, मगर मैं वहाँ पे फिर भी इख्तलाफ है मेरा कि सबसे पहले हमें पाकिस्तानी और एक चीज़ को समझना होगा कि इंसानियत क्या चीज़ है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझ सकते उस वक्त तक ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना पाकिस्तान के लोगों की हालत बदल सकती। आप देखें, लोग कहते हैं जी कुरान मजीद में सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे प्रोग्रामों में बताते हैं। तो कुरान जी तो हर घर में मौजूद है, वहां पे पढ़ा हुआ है। किसी को तफीक होगी तो पढ़ेगा, फिर अगर वो पढ़ेगा भी तो उसको समझ आएगी तो वो कोई काम ठीक करेगा ना। हर घर में कुरान मजीद मौजूद होने के बावजूद अपनी हालत हम नहीं बदल सके। और वहां भी इंसानियत का दर्स दिया गया कुरान मजीद में, वहां भी हकूकुल अबाद का बताया गया है, हकूकुल्लाह का भी बताया गया। लेकिन दोनों में क्यों वजह कि हम पीछे रह गए? वजह यह है कि हमारे जमीर मार गए। हम अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं कि सिवाय हमें अपने से आगे कुछ नजर नहीं आता। हमारी जो नजर है वो सिर्फ अपने अपने बीवी बच्चों तक है। कभी आपने गौर किया जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी क्यों, आपने देखा ये गुर्बत खत्म करने आते हैं सियासतदान। ये आज का जो पार्टी आई हुई है ये कई दफा गुर्बत खत्म करने आई, ये गुर्बत तो खत्म ना कर सकी मगर अमीरों के चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो वहां पे कोई खिदमत के लिए आना है, ये तो अपने लिए आते हैं कि जरा भेजा हो जाए, कोई 10 गाड़ियां पीछे हो 10 आगे हो, कोई गनमैन हो, कोई इधर हो, कोई नौकर चाकर हो, मुझे जूता भी ना पहनना पड़े। वो जिस तरह वो मरियम नवाज कहती मैं हाथ ऊपर करूँ सब बैठ जाओ, और खड़े हो जाओ, मैं नीचे करूँ सब बैठ जाओ, ऐसे के लोग ये चाहते हैं। ये शऊर कब हमारी कौम में जागेगा? गांव में है, आप देखें चौधरी के बगैर आप चल नहीं सकते। सपरंज क्या होता है, जो वो चेयरमैन होता है, जेहन में नाम नहीं आ रहा, आ जाएगा अभी। तो मकसद ये है कि सारा सिस्टम जो है वो ऐसे झगड़ा हुआ है कि इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि नामुमकिन लफ्ज जो है वो नहीं होना चाहिए। हर काम आप कर सकते हैं, नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने इधर देखा लोग हैं बदनीते हैं, कई दफा मैंने देखा नीयत नहीं साफ होती, दाद दपा लगाते हैं। बेशुमार ऐसे मेरे जानने वाले भी हैं, मेरे करीबी भी हैं, वहीं घूमते रहते हैं, और जिनकी नीयत साफ होती है वो तरक्की कर जाते हैं। वजह यही है कि सबसे पहले हमें अपनी कौम की जो भी लोग हैं उन्हें अपनी नीयत साफ करनी होगी, दूसरे के माल पे से नजर उठानी होगी, और फिर ईमानदारी कायम करनी होगी। झूठ फरेब की दुनिया से निकलना होगा। अदल है, दूर दूर तक नजर नहीं आता पाकिस्तान की अदालतों में। ना कभी जजों को शर्म आई, ना वकीलों को आई। वो कहते कोई बात नहीं, फाइल आ दो जितने लगते हैं, कौन सा क्यामत आ जानी, जब से दुनिया बनी मर रही दुनिया।
ये सोच तब्दील करनी होगी। सबसे बड़ा मसला है इसके सोच को तब्दील करना। आज के लिए इतने बड़े, शाम को हालात आला में मज़ीद तफसीलात बताएंगे। सब्सक्राइब करें।